नमस्कार। आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। ये वो डिज़ाइंस हैं जो हमें असल दुनिया की जो उलझी हुई परिस्थितियां होती हैं ना, उनमें रिसर्च करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल देते हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। सोचिए, हम रिसर्च कैसे करें जब हम लोगों को अपनी मर्जी से मतलब रैंडमली अलग-अलग ग्रुप्स में डाल ही नहीं सकते। कई बार ये प्रैक्टिकली नहीं होता। और बस यहीं पर क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स पिक्चर में आते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये क्वासी एक्सपेरिमेंट आखिर है क्या। फिर इसके कुछ खास तरह के डिजाइन्स देखेंगे, जैसे कि नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन्स और टाइम सीरीज डिजाइन्स। और आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले सवाल पर आते हैं, व्हाट इज अ क्वाजी एक्सपेरिमेंट। देखिए, क्वाजी जो शब्द है ना, इसका मतलब ही होता है लगभग या जैसा। तो मतलब साफ है, ये एक ऐसा डिजाइन है जो एक असली एक्सपेरिमेंट जैसा तो लगता है, पर पूरी तरह से वैसा है नहीं। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो इसमें रिसर्चर उन ग्रुप्स के साथ काम करते हैं जो पहले से ही बने हुए हैं। इन्हें इंटैक्ट ग्रुप्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ वो सबसे ज़रूरी चीज़ रैंडम असाइनमेंट नहीं हो पाता। मतलब आप लोगों को अपनी मर्जी से किसी भी ग्रुप में नहीं डाल सकते। इसका एक बढ़िया उदाहरण है, मान लीजिए किसी स्कूल की दो अलग-अलग क्लास, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अच्छा, अब जरा ट्रू एक्सपेरिमेंट और क्वाजी एक्सपेरिमेंट के बीच का सबसे बड़ा फर्क समझिए। ट्रू एक्सपेरिमेंट में क्योंकि रैंडम असाइनमेंट होता है, उसकी इंटरनल वैलिडिटी मतलब नतीजों पर भरोसा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन क्वाजी एक्सपेरिमेंट में ये थोड़ा कम होता है। पर, और ये बहुत जरूरी बात है, इसकी एक सुपर पावर है, और वो है इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी। मतलब इसके जो नतीजे आते हैं ना, वो असल दुनिया पर कहीं बेहतर तरीके से लागू होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके सबसे कॉमन टाइप को देखते हैं, नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन्स। अब देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। नॉन इक्विवेलेंट यानी ऐसे ग्रुप्स जो शुरुआत से ही बराबर नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं। तो इसमें जो सबसे बेसिक, सबसे सिंपल डिजाइन है वो है पोस्ट टेस्ट ओनली। इसमें क्या होता है, एक ग्रुप है, उसे हम एक ट्रीटमेंट देते हैं जिसे यहाँ एक्स से दिखाया गया है। दूसरे ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता, और फिर हम दोनों का एक टेस्ट लेते हैं, यानी पोस्ट टेस्ट, जिसे ओ कहा गया है। बस फिर दोनों के नतीजों को कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन इस डिजाइन में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, एक बहुत बड़ी कमजोरी। वो क्या है? हमारे पास कोई प्री टेस्ट, कोई बेसलाइन है ही नहीं। हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि ट्रीटमेंट देने से पहले दोनों ग्रुप्स में कोई फर्क था भी या नहीं। क्या पता जिस ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म किया वो पहले से होशियार हो, है ना? तो अब सवाल उठता है कि इस कमजोरी को दूर कैसे किया जाए। इसका जवाब है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ये एक बहुत ही बढ़िया सुधार है। इसमें बस एक चीज जोड़ दी जाती है, एक प्री टेस्ट। मतलब ट्रीटमेंट देने से पहले भी दोनों ग्रुप्स का टेस्ट होता है और ट्रीटमेंट देने के बाद भी। और इसका फायदा बिल्कुल साफ है। ये जो प्री टेस्ट है ना, ये हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक बेस लाइन दे देता है। अब हम देख सकते हैं कि अच्छा, शुरुआत में दोनों ग्रुप्स इस लेवल पर थे, और फिर हम ट्रीटमेंट के असर को कहीं ज्यादा एक्यूरेटली, मतलब ज्यादा सटीकता से माप सकते हैं। ठीक है, अब एक और भी ज्यादा स्मार्ट और मजबूत डिजाइन की बात करते हैं। इसका नाम है द स्विचिंग रेप्लिकेशंस डिजाइन। अब ये बड़ा मजेदार है। इसमें दो फेज होते हैं। पहले फेज में क्या होता है, ग्रुप ए को ट्रीटमेंट मिलता है और ग्रुप बी हमारा कंट्रोल ग्रुप है। ठीक है, फिर आता है दूसरा फेज, और यहां पर चीजें पलट जाती हैं। अब ग्रुप बी को ट्रीटमेंट मिलता है। इससे होता क्या है, इससे हमारी रिसर्च की विश्वसनीयता बहुत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम ट्रीटमेंट के असर को एक नहीं बल्कि दो बार, दो अलग अलग ग्रुप्स में टेस्ट कर रहे हैं। चलिए अब एक और तरह की डिजाइन पर चलते हैं, टाइम सीरीज डिजाइन्स। ये डिजाइन तब हमारे बहुत काम आते हैं जब हमें किसी एक पॉइंट पर नहीं बल्कि एक लंबे समय के दौरान हो रहे बदलावों को समझना होता है, खास तौर पर जब बीच में कोई बड़ा इवेंट या इंटरवेंशन हुआ हो। तो इसका सबसे सिंपल वर्जन है इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक ही ग्रुप को बार बार कई बार ऑब्जर्व करते हैं।
फिर बीच में एक ट्रीटमेंट यानी एक्स आता है और उसके बाद भी हम उसे कई बार ऑब्जर्व करते रहते हैं। ये जो बीच में ट्रीटमेंट आया ना, इसी ने सीरीज को इंटरप्ट किया। इससे हमें पता चलता है कि उस इंटरवेंशन की वजह से ट्रेंड में क्या कोई असली बदलाव आया या नहीं। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये देखना है कि किसी इंटरवेंशन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है। देखिए, हम यहाँ सिर्फ एक फोटो, एक स्नैपशॉट नहीं ले रहे हैं, हम तो एक तरह से पूरी फिल्म देख रहे हैं कि समय के साथ कहानी यानी हमारा डेटा कैसे आगे बढ़ रहा है। और सोचिए, अगर हम इस डिज़ाइन को और भी पावरफुल बनाना चाहें तो क्या करेंगे? हम इसमें एक कंट्रोल ग्रुप जोड़ देंगे, एक ऐसा ग्रुप जिसे ट्रीटमेंट नहीं मिलता, और बस ये बन गया मल्टीपल टाइम सीरीज डिज़ाइन। ये और भी बेहतर है क्योंकि अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो बदलाव आया वो सच में हमारे ट्रीटमेंट की वजह से था या फिर किसी और बाहरी वजह से। चलिए, हमने इतने सारे डिज़ाइंस देख लिए, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। तो क्या, व्हाई डज दिस मैटर? आखिर इन डिज़ाइंस का असली महत्व क्या है? ये इतने ज़रूरी क्यों है? देखिए, इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये असल दुनिया यानी रियल वर्ल्ड सेटिंग्स में बहुत काम आते हैं। यादें हमने एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात की थी, वो इनकी बहुत हाई होती है। मतलब इनके नतीजों को हम असल जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल है, और सबसे बड़ी बात, ये हमें उन सिचुएशंस में भी रिसर्च करने की हिम्मत देते हैं जहां एक ट्रू एक्सपेरिमेंट करना या तो नामुमकिन है या फिर सही नहीं है। तो आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, एक ऐसा सवाल जो रिसर्च की दुनिया में हमेशा पूछा जाता है कि रिसर्च में ज्यादा जरूरी क्या है, एक लैब के अंदर का परफेक्ट कंट्रोल या फिर असल दुनिया से जुड़ाव, उसकी रेलेवेंस? इस पर सोचिएगा जरूर।